सब लोगों को वॉइस क्लियर है? यस, ऑडिबल। अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सभी वीडियो ऑन कर दीजिएगा, ताकि यस मुझे पता चले कि यस सभी लोगों को वॉइस क्लियर है। चलो, सबसे पहले सभी लोगों का यहाँ पर है ना, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक नया हमारा बोल सकते हैं कि 2026 नया साल स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ बिजनेस में कुछ न्यू हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी हम ला सके, कुछ हमारे बिजनेस में कुछ नया स्ट्रक्चर हम कुछ रख सके, जैसे और जो 2025 में हमने जो भी कुछ हमारे बिजनेस में अप्लाई किया हो, कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, उसे 2026 के अंदर कैसे स्केल कर सकते हैं, राइट, ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, यहां से हम जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। सो ये हमारा वीक 1 है। टोटल हम 52 वीक्स तक ये प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है कि जो भी कुछ हमने सीखा है, समझा है, वो हमने अप्लाई भी किया है, और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिले हैं जिससे हम इतने कॉन्फिडेंट है कि वो अगर फ्रेम आपके बिजनेस में भी रख दी जाए तो वहां पर भी स्केल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ऑलमोस्ट कई लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं, पर्सनली मुझे मिल भी चुके हैं। पर एक छोटा सा मेरा भी मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, पर उससे पहले हम कुछ स्टार्ट करते जो हमारा माइंडसेट है कि बिजनेस में क्या ही ऐसा हम स्ट्रेटेजी ला सकते हैं, कैसे हमारे कस्टमर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। तो स्टार्टिंग पहले वहां से की जा सकती होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से वीडियो ऑन रखिएगा, क्योंकि ये टू वे रहने वाला है, सिर्फ मुझे बोलना नहीं है, राइट। मुझे यहां पर सबसे पहले आप सभी से भी कुछ आंसर भी मुझे लेने हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपना एक नाम, कई लोगों के मोबाइल का मॉडल नेम भी लिखा है, अगर मुझे आपको अनम्यूट करना हो तो एक आपका प्रॉपर नाम यहां पर लिखा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और जिनका वीडियो ऑन रहेगा तो मैं पर्सनली उनके साथ मीटअप में कर पाऊंगा, यहां पर ऑनलाइन में भी। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले तो मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि हम सभी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से भी रहते हैं कि सर बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुकी है, डिजाइन हो चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो चुकी है, पर सर कई बार हम कई ऐसे वीडियोस देखते हैं, कई ऐसे रील्स देखते हैं, वहां पर हमें और भी चीजें बताई जाती है कि ये चीज और भी आपके पास बिजनेस में होनी चाहिए, तो ही आप बिजनेस स्केल कर सकते हो। तो मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है, जो मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या होने से बिजनेस चलेगा। ये पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या होने से, आपके माइंड में क्या है कि सर ये होगा ना तो डेफिनेटली बात है सर मेरा बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। तो मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं, दो तीन लोगों से ही, राइट, क्योंकि टाइम भी कम है और बहुत कुछ हमें यहाँ पर आज हम बोल सकते हैं कि आज पहला दिन है। ऐसा फाउंडेशन में यहाँ पे रख के जाने वाला हूं कि जो हो सकता है कि कई चीजें हमें पहले से पता थी पर हम कभी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो स्टार्टिंग हम वहां से ही करते हैं। तो मैं यस यहाँ पर जिग्नेश सर है, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं आपके हिसाब से बिजनेस में क्या होने से बिजनेस चलेगा, राइट। मैं छोटा सा दो तीन सेंटेंस में भी आप आंसर दे पाए। यस सर। एक तो सबसे पहले कि नई नई लीड जनरेट हो तो वो कन्वर्ट हो, और कन्वर्ट होने के बाद में हम उनसे जुड़े रहे और रेफरल बिजनेस हमें मिले, तो राइट। बिजनेस एकदम से ग्रो कर सकता है। ओके, तो सर बिजनेस तो रेफरल से तो चलेगा, कस्टमर से ही चलेगा, पर हम्म। कस्टमर को लाने के लिए पहले कुछ तो होना चाहिए बिजनेस में। सही है। यानी लीड अच्छी आनी चाहिए, मार्केटिंग करना पड़ता है। चलो, एक लीड अच्छी आनी चाहिए, तो लीड अच्छी यस। लाने के लिए सर क्या होना चाहिए? वेबसाइट होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? अभी तो देखिए, मैंने आपसे ही कोर्स किया है तो मैं तो टेक्नोलॉजी का यूज करके लीड तो अच्छी ला रहा हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ। चलो, ओके ओके सर, थैंक यू। जिग्नेश सर हमारे ऑलरेडी, मैं जिग्नेश सर को मिल भी चुका हूं और बहुत अच्छी तरह से बिजनेस रन कर रहे हैं आजकल। बहुत अच्छा लगा सर। मेरे हिसाब से जब मैंने ये क्वेश्चन बहुत सारे बिजनेस ओनर से जब मैंने ये पूछा था कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, तो मुझे बहुत सारे आंसर मिले। सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा बिजनेस चलेगा, उसके बाद ही कस्टमर आएंगे, उसके बिना आएंगे ही नहीं। तो मैंने कुछ यहां पर समरी मैंने रखी है। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर परफेक्ट डिजिटल ब्रांड होना चाहिए, जस्ट लाइक सर वेबसाइट होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पेज प्रोफेशनल होना चाहिए, डेली रील रील तो अपलोड होनी ही होनी चाहिए, फॉलोअर्स सबसे ज्यादा होने चाहिए और ब्रांड फेमस होना चाहिए। कितने लोगों को ये लगता है सर ये तो होना ही होना चाहिए? ऐसे कितने लोगों को लग रहा है सर वेबसाइट तो चाहिए, डेली रील होनी चाहिए, है ना? ये मुझे आंसर्स मिले। और भी मैं थोड़ा सा इन डिटेल जाता हूं तो मुझे कहते हैं सर मार्केटिंग मशीन हमारे पास होनी चाहिए, एड्स चलती रहनी चाहिए एवरी डे, ऑफर्स
सर कुछ ना कुछ देते ही रहना चाहिए। इन्फ्लुएंसर से अभी एक नया ये स्टार्ट हुआ, इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाना। गूगल के रिव्यू सबसे ज्यादा होने चाहिए। वेबसाइट पे ट्रैफिक आते ही रहना चाहिए, एवरी डे 100 200 लोग आते रहने चाहिए। और लीड आनी चाहिए, ये भी मैंने जाना। फिर थोड़ा सा और इन डिटेल जाता हूं तो मुझे कहता है सर ये सब कुछ हो जाने के बाद सर ऑफिस भी तो प्रीमियम होना चाहिए। लोग आएंगे तो सर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। स्टाफ सबसे ज्यादा होने चाहिए। लोगो प्रोफेशनल होना चाहिए। एजेंसी हायर कर लेनी चाहिए। एआई टूल यूज करना चाहिए। सीआरएम होना चाहिए। ऐसा कितने लोगों को लग रहा है ये भी सब कुछ होना चाहिए, तो ही कस्टमर आएगा। और थोड़ा सा इन डिटेल जाता हूं तो मुझे कहते हैं सर सबसे बड़ी चीज सर लक अच्छा होना चाहिए, सब कुछ हो या ना हो। लक अच्छा होगा तो सर बिजनेस दौड़ेगा। मार्केट स्लो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी सही होनी चाहिए। और सर हार्ड वर्क तो करना ही करना है, सुबह से लेकर शाम तक से 12 से 14 घंटे तो हमें वर्क करना ही चाहिए। और ऑनर को हर जगह होना चाहिए सर, तो ही तो बिजनेस चलेगा। गल्ला कौन संभालेगा सर? पैसे आएंगे उसको काउंट कौन करेगा कि सही है ये डुप्लीकेट तो नोट नहीं आ गई? तो सारी चीजें सर करनी पड़ेगी तब जाके बिजनेस चलेगा। मैं ये बोलता हूं ये सारी चीजें नेसेसरी नहीं है। मतलब पहले ही दिन या तो बीच में कोई इस चीज की जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्या है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। ये सारी चीजें मिथ है। और माइंडसेट क्या है? ये सब कुछ हो जाए ना तो ही बिजनेस चलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। स्टिल ये माइंडसेट होने के बाद जो बिजनेस ओनर ये माइंडसेट रखते हैं ये सब कुछ हो जाएगा फिर ही चलेगा। वो 2024 भी निकाल चुके, 2025 भी निकाल चुके। इवन उनकी वेबसाइट तक नहीं बनी है तो उनके माइंड में यही है वेबसाइट अभी तक नहीं बनी तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। सारी चीजें मुझे शोकेस करनी पड़ेगी, सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी, तब जाके होगा। मैं बोलता हूं नहीं। अगर ये सब कुछ आपके माइंड में है, आज के दिन भी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आप एक पिंजरे में बंद हो। क्योंकि ये सारी चेकलिस्ट जब तक आप पूरी नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस को आगे ही नहीं बढ़ा पाओगे, तब तक आप नए कस्टमर को भी नहीं ला पाओगे। जो और भी बहुत सारे हमारे पास ऑपरेशन है जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट तो यही है, अगर ये सारी चीजें रखी हो 2026 में तो प्लीज निकाल दीजिएगा। ये सभी की जरूरत कई चीजों पे कई जगह पे होती है, सभी जगह पे ये सारी चीजें की जरूरत नहीं है। तो अब क्या चीज की जरूरत है? राइट, तो स्टार्ट करने की जरूरत है। मैंने 2026 की आज 4 जनवरी है, क्यों मैंने 4 दिन के बाद ही ये सेशन रखा? मैं रख सकता था फर्स्ट डेट पे भी तो रख सकता था ना, सेकंड पे भी रख सकता था, 31st पे भी रख सकता था ये सेशन तो। क्यों 2026? वो भी 4 दिन के बाद ही क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आपने 2025 की मे भी हो सकती है 25 दिसंबर को, या तो 30 या तो 31 दिसंबर को आपने कोई ना कोई प्लानिंग किया होगा, एक मोटिवेशन आपको आया होगा कहीं ना कहीं से, तो आपने सोचा होगा 2026 में तो बहुत कुछ कर लेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं ये 4 दिन में क्या किया? वही पुराने सिस्टम को अभी भी फॉलो करते आ रहे हैं, तो वही पुराना रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपने सोचा होगा सीआरएम बना दूंगा और सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा। क्या बन चुका है ऑटोमेशन? एक छोटी सी चीज, लीड आती ही रहनी चाहिए, उसको प्रॉपर फॉलोअप चलते ही रहना चाहिए। जब तक पेमेंट ना आ जाए तब तक 30 डेज तक उसका फॉलोअप चलना चाहिए। ऐसा कोई ना कोई रील में आपने देखा होगा। क्या हो चुका है ये 3 दिन के अंदर? इफ आंसर नो, दैट्स वाई मैं यहां पर अवेलेबल। क्योंकि मुझे पता है नॉलेज हमारे पास बहुत सारा है, पर राइट टूल कब और कहां पर, मुझे टूल को लाने की जरूरत है, कौन सी टीम को मुझे हायर करने की जरूरत है, नहीं पता है। तो मैं यहां पर इसीलिए आया हूं क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेस ओनर को इस तरह से बैठते हैं, सुबह जब जाते हैं ना ऑफिस में 2 घंटे के बाद ये हालत होती है। उसका प्रपोजल देना है, उससे पेमेंट लेना है, उसको ये शेयर करना है, वहां पे ये लीड आई उसके साथ फॉलोअप करना है, वो भाई ने क्या बोला था उसको मीटअप करने जाना है, बहुत सारी चीजें। उसमें 10 तारीख आ जाए तो जीएसटी भी भरना है। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है यहां पर। अब यहां से थोड़े से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डे वन पे ही आपको मैं फ्री करना चाहता हूं, डे वन पे ही आपके सारी हेडेक। पहले तो माइंडसेट होगा कि मुझे ये करना है, तो ही जाके आप आगे बढ़ पाओगे। बाकी सारा नॉलेज आपके पास है। मैं आपको बिजनेस नहीं सिखाना है, सबसे पहली चीज। मुझे आपके आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो आप ऑलरेडी सबसे बेस्ट ऑलरेडी रिसर्च करके बैठे हो। एवरी डे आप आपके कॉम्पिटिटर को भी देख रहे हो। बट यहां पर मैं क्यों आया हूं, तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। मुझे एक ऐसी सिस्टम देनी है आप सभी को जो हर बिजनेस ओनर के लिए वो काम की है।
कौन सी बिजनेस सिस्टम है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि एक आपका अच्छे से फ्लो चलता रहे बिजनेस में। फ्लो कौन सा, लीड का नहीं। एक होता है कैश फ्लो। जब तक पैसे ही बिजनेस में नहीं आएंगे, सिर्फ लीड आती जा रही है, इंक्वायरी आती जा रही है, उससे बिजनेस बड़ा नहीं होता है। आपके पास 10,000 लीड है आपके ही डोमेन के लिए, आपके ही सर्विस के लिए, पर वो कन्वर्ट ही नहीं हो रही है, आपको पैसे ही नहीं दे रही है, तो वो कैश फ्लो कोई काम का मतलब, कैश फ्लो ही नहीं आ रहा है, तो आपका बिजनेस आगे सस्टेन हो ही नहीं सकता है। राइट, तो किस तरह से ये सारी चीजों से बाहर निकलना है, उसके लिए मैं खुद मानता हूं, जीरो से लेकर स्केल तक का मैं बात कर रहा हूं, तो ये 3 पैरामीटर है जो हमें 3 स्टेज को क्लियर करना है। अगर आपका स्टेज 1 अभी तक क्लियर नहीं है, तो पहले स्टेज 1 को क्लियर करेंगे, हम अच्छे से फ्रेमवर्क में लाएंगे, फिर स्टेज 2, देन स्टेज 3। अब ये स्टेज 1, 2 और 3 है क्या, सभी को यहां पर पता है कि स्केल करना इसका मीनिंग होता है, सबसे लास्ट वाला स्केल का वर्ड होता है ऑटोमेशन। आप आपके बिजनेस में ही नहीं हो और तो भी बिजनेस चल रहा है, उसके बेस्ट एग्जांपल आपको भी पता है, इवन मुकेश अंबानी भी यही कर रहे हैं। उन्होंने एक जियो स्टार्ट किया, आज वो जियो को देख ही नहीं रहे, ऑटोमेशन में चल रहा है। राइट, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, हमें पता है। पर मुझे देख, जैसे मुझे ये भी पता है कि आपको सारी नॉलेज है, पर कहीं ना कहीं कहां से मैं स्टार्ट करूं, बस ये मुझे आपको बताना है। तो स्टेज 1 को पहले हम क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टेज 2 पे। चाहिए तो लिखते भी जाइएगा कि आपके अंदर स्टेज 1 में ऑलरेडी मान लो कुछ चीजें हो चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे आगे बढ़ सकते हो, या तो वही चीजों को थोड़ा सा और प्रॉपर बना के फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। सभी लोगों ने सुना होगा एक एसओपी नाम का वर्ड, राइट, कि प्रॉपरली हमारे पास एसओपी होनी चाहिए, कोई भी टीम आए उसको हम वो एसओपी दे दे, वो कल से ही वो वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, पर वो एसओपी बनाते भी कैसे है नहीं पता है। तो वो सारी चीजें हम यहां पर सब पूरा अंडरस्टैंड करेंगे यहां पे। स्टेज 1, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। स्टेज 1, सबसे पहली चीज है, ये सारी जो प्रॉब्लम हमें आती है ना, फॉलो अप करना, सेल्स करना, प्रपोजल भेजना, ये सारी चीजें का जो प्रॉब्लम आता है, वो कब आता है पता है, जब कस्टमर हमारे बिजनेस के लिए इंक्वायरी करता है। अगर आपके बिजनेस में कोई इंक्वायरी ही नहीं आ रही है, तो ये सारी बात की चीजों का कोई काम नहीं है। तो पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट पर डे मिनिमम 5 इंक्वायरी या तो 5 लीड्स, जो भी आप बोलते हो, इंक्वायरी बोलोगे तो अच्छा है, लीड्स बोलोगे तो भी अच्छा है, जो भी आप बोलते हो। मैं ये मानता हूं कि आपकी एड्स एक पर डे कुछ ना कुछ एक नॉमिनल अमाउंट पे एड्स चलते रहनी चाहिए, जिससे आपका लीड आना स्टार्ट हो जाए। चलो लीड तो आ गया, एड्स भी स्टार्ट हो गई, पर वो लीड को कैसे कैप्चर हम करेंगे। आज आप देखिएगा, रील्स आप देखते हो, पूरे दिन रील्स देखते रहते हो, मिनिमम 100 से ज्यादा रील्स आप देखते हो, यस और नो, मिनिमम 100 से ज्यादा। उसमें से बीच में कितनी एड्स आ चुकी होगी, और वो कितने लोग, आपने कितनी बार एड्स को भी स्किप किया होगा। अब एड्स को स्किप किया, इसका मीनिंग ये हुआ ना कि वो एड आपको अटेंशन नहीं दे पाई, आपको जो चाहिए था वो मैसेज वहां पे नहीं था, तो आपको लग गया कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो मैं स्किप कर देता हूं। तो सेम जब आप भी एड स्टार्ट करते हो, तो आपके माइंड में ये होता है अब एड स्टार्ट कर दिया, अब लीड आना स्टार्ट हो जाएगी, पर आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है वो भी तो रील देखते हैं, वो भी तो फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। तो जब आपका ही मैसेज वहां तक डिलीवर नहीं हो रहा है कि आपको मेरी सर्विस की जरूरत है, तब तक उसके स्क्रॉल कर देंगे। अब जैसे स्क्रॉल कर दिया, वो बिजनेस गया। तो मेन चीज होती है कि जब आप लीड ऐड भी रखते हो, तो एक ऐसी प्रॉपर मैनर में ऐड होनी चाहिए कि हर कस्टमर आपकी ऐड का, जो भी आपकी फॉर्म है तो फॉर्म फिल करे, सीधा चेकआउट करे, जो भी रहता है वो प्रॉपर मैसेज के साथ होगा। तो मुझे सबसे पहले आपको लेके जाना है एड्स पे। एक बिजनेस आपका छोटा मोटा एक स्टार्ट हो जाए 2026 के अंदर, जो भी आपका चल रहा है उससे थोड़ा सा और ज्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। लीड मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट क्या है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। 2 मिनट के लिए मान लो आप अभी इस क्लास में बैठे हो, और आपको कोई लीड आई अभी के अभी, क्या आप कॉल करने बैठोगे उसको, या यहां पर अटेंड करोगे। आप बोलते हो सर संडे तो हॉलीडे होना चाहिए ना, सब 6 दिन 7 दिन तो बिजनेस कर लिया, अब तो संडे तो चाहिए ना। तो मान लो संडे के दिन ही एड आ गई, लीड आ गई आपके पास, क्या सिस्टम है आपके पास कि उसको कोई फॉलोअप करने के लिए बैठेगा कोई। हेलो, नहीं है।
तो उसको बोलते हैं लीड वेस्ट हो जाना। क्योंकि 10 मिनट के बाद आप ही खुद देख लीजिए, जब आपने कहीं पे भी फॉर्म फिल किया होगा ना, और 10 मिनट के बाद उसका कॉल आया होगा ना, तो आप ही बोलते होंगे कौन, कहां से बात कर रहे हो, किसको मिलना था, आपने फॉर्म फिल किया था, वो सामने से बोलेंगे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया था। ऐसा हुआ है आपके साथ पर्सनली, आपने किसी और की सर्विस को लेना चाहा होगा पर नहीं हो पाया। अब 10 मिनट के बाद आपके सामने और भी सिमिलर एड्स आएगी उनके कॉम्पिटिटर की, और वो आपने फॉर्म फिल कर दिया, वही फॉर्म, उसके दूसरा फॉर्म फिल कर दिया, विद इन 2 मिनट्स में आपको कॉल आ गया, सर अभी 2 मिनट पहले आपने फॉर्म फिल किया था हमारे सर्विस लेने के लिए। अब बताइए कन्वर्जन किसका ज्यादा होगा फास्ट, पहले वाले का या दूसरे वाले का? तो उसको बोलते लीड मैनेजमेंट। जब तक आपके पास लीड मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ये लीड हो जाती है वेस्ट। फिर आता है सेल्स पे। सेल्स पिच कैसी होनी चाहिए, व्हाट्सएप पे कैसे हमारा फ्लो जाते रहना चाहिए, फॉलो कैसे, दो टाइप के फॉलोअप होते हैं, एक डायरेक्टली कॉल पे होता है, एक डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी होता है। कस्टमर का एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप कस्टमर से ही एक्सपीरियंस ले लेते हो, फीडबैक ले लेते हो, वही फीडबैक के अंदर वो बोलता है कि मैं पहले मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं था, पर आज यहां से मुझे टूल मिला जिससे मेरी ये XYZ मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो वो क्या है, वो आपका नेक्स्ट एड्स रखने का हेडलाइन है। क्योंकि उसकी प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वही इनडायरेक्टली वे में हमें कॉपी राइटिंग देके चला गया कि ये मेरी हेडलाइन हो गई, जिसे हुक बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट की भाषा में। वो हुक हमें देके चला गया। फिर वही कस्टमर बार बार रिपीट कैसे हो, अपसेल बोलते हैं, क्रॉस सेल बोलते हैं। आप बोलते हैं सर मेरे पास तो एक ही ऐसा प्रोडक्ट है, एक बार मैंने सेल कर दिया ना, फिर लाइफ में उसको मेरी जरूरत ही नहीं है। एग्री? तो अपसेल कीजिए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, किसी के साथ कोलैबोरेशन कीजिए, तो उसके साथ आप प्रोडक्ट को मिक्स करके आपका अपसेल हो सके। तो जब तक ये 6 चीज आपकी सही नहीं है अभी के लिए, तो पहले हम इसको ठीक करेंगे। कितने लोग एग्री करते हैं सर पहले ये यहां पर हमें ठीक करना है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? यस। तो स्टार्टिंग हम करेंगे फर्स्ट चीज एड से। सेकंड हमारा, ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई ना, वो ये चीज मैंने यहां पे रखी है कि क्या क्या हमारा होना चाहिए। सेकंड आता है हमारा सेकंड स्टेज। अब हमें लगता है कि एड्स अब बहुत स्टार्ट हो चुकी है, फॉलोअप भी हमें बहुत सारे लेने हैं। तब हमें लाना पड़ेगा कोई ना कोई एक टीम मेंबर को, जो हमारे हर एक ऑपरेशन को संभालना स्टार्ट करे। मे बी आपके यहां पर हो सकता है कोई 2 टीम मेंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो। तो टीम मेंबर का जन्म होता है, तो वहां पर उनको क्या हमें देना चाहिए, उनको कौन सा काम देना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। अब वो भी जो काम है हमें ही डेली आकर उनको बताना है, तो फिर वापस हम हमारे बिजनेस में ही खड़े हैं। हमें थोड़ा सा दूर जाना है, क्योंकि टीम को इसीलिए तो रखा गया है कि हमें हमारा काम नहीं करना पड़े, कोई और काम हमें करना है, हमें स्ट्रेटेजी बनानी है और नहीं हमें सोच रखनी है हमारे बिजनेस में। तो टीम को हम क्या काम दे जो ऑटोमेशन में भी वो चलता रहे। फाइनेंस के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि देखो कैश तो आ गया, अब उसको कहां पे मैनेज करना है। मान लो आज आपने 1 महीने के अंदर ₹1,00,000 कमा लिए, अब आप नेक्स्ट मंथ भी क्या करोगे, ₹1,00,000 कमाओगे, थर्ड मंथ भी क्या करोगे, ₹1,00,000 कमाओगे। और वो ₹1,00,000 में से कितने अमाउंट आपके ब्रांडिंग में लगने चाहिए, कितने अमाउंट आपके एडवर्टाइजिंग में लगने चाहिए, कितने अमाउंट आपके और भी ऑपरेशन को इजी बनाने में लगने चाहिए? सोचा कभी? बस ₹1,00,000 आ गए ना, इस बार का टारगेट खत्म हो गया। अभी अब नेक्स्ट मंथ का टारगेट नया बनाएंगे, उसको आगे चलाएंगे। नहीं, ये फाइनेंस भी हमें यहां पर, मार्केटिंग का कंटेंट आपने सुना होगा, एवरी डे एक रील तो अपलोड होनी ही होनी चाहिए। कितने लोगों ने सुना है ये? सुना है? एक डेली रील आपने कितनी की ये 3 दिन के अंदर? बोला ना मैंने, पता सब है। हम किसी और के बिजनेस को सलाह दे सकते हैं, उतना कंटेंट है हमारे पास। बट हमारे बिजनेस की बात आए तो कोई चाहिए सर, हमें कोई ना कोई एक जन तो चाहिए जो साथ में बैठे सब कुछ कर ले, है ना? बट हम कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ मैं बोलता हूं आधे घंटा टाइम एक्स्ट्रा निकालना है। फिर हमारा थर्ड स्टेज आता है, जो सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं यही चाहिए मुझे, पर वो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को नहीं कंप्लीट करते। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज इनकम्प्लीट रहा, थर्ड स्टेज में आप नहीं पहुंच सकते। डिसीजन मेकिंग, कोलोब्रेशन एंड पार्टनरशिप, आप चाहते हो ना कि मेरे साथ कोई ना कोई कोलोब्रेशन करे, पर वो भी तो ये मानता है कि ये ब्रांड है कि नहीं है, इसके पास
मिनिमम कस्टमर है कि नहीं है। आप बोलोगे सर मैंने 1 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे कोलैबोरेशन चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास भी तो ग्रुप चाहिए, कम्युनिटी चाहिए आपकी भी, ब्रांड ऑथोरिटी। आज मैं बोलूं KFC मैकडोनल्ड्स, तो मुझे उसका इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, सभी को पता है, उसको बोलते हैं ब्रांड। रिस्क एंड डिपेंडेंसी, और स्केल करेंगे सबसे लास्ट वाला, कि आपका एक ब्रांच से 10 ब्रांच और आप कर सको, उसको बोला जाता है स्केल। या तो एक ऑफिस से और भी बहुत सारी ऑफिस आपने मल्टीपल सिटी में ओपन की, वो होता है स्केल। एक छोटा सा यहां पर मैंने सारी चीजें बताई है, और भी इन डिटेल इस सभी को हम बताएंगे, एक एक दो दो लाइन में इसको मैंने कंप्लीट किया अभी के लिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। अब आपका ब्रेन क्लियर होना चाहिए कि मुझे 2026 में करना क्या है, कैसे करना है। ये सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे स्टेज नंबर 1 से। हाँ, आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, राइट, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। ले लिया सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस, ओके। तो एड्स के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे आज से। हो सकता है 2 वीक में या 3 वीक में या 4 वीक में हम फर्स्ट वाले स्टेज को अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम जाएंगे लीड मैनेजमेंट पे, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। थर्ड, फिर सेल्स को कैसे लाना है, वही सारी लीड से कैसे कन्वर्ट करनी है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। और यहां पर मैं एक ही चीज कहता हूं कि हमें कोई बहुत ज्यादा टूल्स की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल एक क्लियर सिस्टम चाहिए जो ये सारी चीजों को कंप्लीट कर सके। रिपीटेबल प्रोसेस। हम बोलते हैं कि आज जो आपने प्रोसेस बनाई, जो 1 महीना आपने सेम प्रोसेस को वर्क किया, सुबह आए शाम को चले गए, जो भी सुबह से शाम लेकर जो भी आपने काम किया, वही सेम काम आप 30 डेज करोगे और 1 लाख रुपए का मुनाफा आपको प्रॉफिट मिलता है। वही सेम वर्क आप नेक्स्ट मंथ भी करोगे, सेम आपको वही 1 लाख का आपको मिल जाएगा, मुनाफा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि आपने जो भी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी काम किया, वो काम अगर करते रहने से 1 लाख रुपए इनकम आ सकती है। तो वो बोलते हैं सिस्टम, कि आपने पर डे की एक सिस्टम बना दी, एक महीने की एक सिस्टम बना दी, जिससे 1 लाख रुपए आ रहा है। अब आपको सोचना है कि अब 2 लाख रुपए कैसा है, तो उसके लिए तो अलग ही काम करना पड़ेगा, अलग ही कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे बिजनेस में ये एग्जैक्ट ये होना ही चाहिए, मैं खुद पर्सनली मानता हूं। आज पहला दिन है 30, जब हमारा 30 मान लीजिए जनवरी आ रही है, तो हमें ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि इस बार है ना, लाख नहीं 1.5 लाख का मुनाफा होने ही वाला है। इतना तो आप प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, पर वो स्टार्टिंग में इसलिए हम नहीं मे भी कर पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कस्टमर कितने आएंगे। एवरी डे कस्टमर कितने आएंगे हमें पता ही नहीं है। कस्टमर अगर 100 आ गए तो उसमें से हमारा रेशियो कितना है कन्वर्ट होने का, वो हमें नहीं पता है। दैट्स वाई हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हमारे बिजनेस को। पर ये सारी चीजें मुझे आपको यहां पर बतानी है, जो ऑलरेडी हम यहां पर करते आ रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीजों का कंप्लीट हमने फोटोग्राफ रखा है। जब तक बेस क्लियर नहीं है तब तक आप सेकेंड फ्लोर पे नहीं जा सकते, थर्ड फ्लोर पे नहीं जा सकते। हम बेस को पूरा बिल्ड करने की यहां पर पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और विथ, मैं बोलूंगा सिर्फ सुनना नहीं है, लिखते रहना है। एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ऑलरेडी यहां पर जो भी है, सभी बिजनेस ओनर कहीं ना कहीं से मुझे जानते ही है। लास्ट 12 ईयर से मुझे ज्यादा हो चुका है वैदिक मैथ्स में। वैदिक मैथ से लोग मुझे जानते हैं मेनली, बट और भी हमारे बिजनेस है। हमने अभी तक में 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। 10,000 से भी ज्यादा टीचर्स को हम मेंटर कर चुके हैं। 40 से भी ज्यादा हमारे फ्रेंचाइजी, जो एक्टिव फ्रेंचाइजी हम बोलते हैं, वो है। और गूगल पे हमारे 17,300 जितने हमारे गूगल रिव्यू है, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं खुद ये बोलता हूँ कि मैंने ये 12 सालों में सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं है, मैंने एक सिस्टम बिल्ड किया है। उस सिस्टम से स्टूडेंट्स आते हैं, उस सिस्टम से मैं पढ़ाता हूं, उस सिस्टम से मैं आगे बढ़ता हूं। एक लीड का फ्लो हमारा क्लियर हो चुका है, ये करने से, इतना ही करने से इतने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने 12 सालों में सिर्फ सिखाना नहीं रखा है, हमने एक सिस्टम को बिल्ड करना रखा है। और ये लक से भी नहीं हुआ है, कोई रैंडम एड से भी नहीं हुआ है। एक क्लियर सिस्टम है कि अभी लीड आएगी, सीधा कॉल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, और उसको फॉलोअप चलता रहेगा एवरी डे कि आपने अटेंड किया कि नहीं किया। उसके बाद और फॉलोअप लिए जाएंगे कैसा लगा, उसके बाद और फॉलोअप लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक सिस्टम में वर्क कर रही है। इवन अभी भी हमारी कोई लीड आ रही है तो मैं आपके सामने ही बैठूंगा, तो भी उसका काम हो जाएगा, वो ग्रुप में आ जाएगा। तो ये होता है सिस्टम। तो ये मुझे आप सभी को देना है। और
आज जो मेनली मैं मानता हूं कि जो एक साइकिल में हम फंस चुके, कहीं ना कहीं लीड्स प्रॉपर नहीं आती, कभी 10 आती, कभी 20 आती, कभी 5 आते, कभी 2 आती है, कभी कभी उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम कर लेते हैं, बट प्रॉपर वे में हम कैसे इसको आगे बढ़ाए। सेकंड, हमारा बिजनेस है हमारा सलून का, और उसमें भी हमने सेम ये ही फ्रेमवर्क को अप्लाई किया। पहले खुद से देखा कि ये वाकई में पॉसिबल है कि नहीं है। जो भी 40 फ्रेंचाइजी आप देख पा रहे हो, ये बाद में हमने किया। सबसे पहला हमने ग्रोथ सलून का किया, हमारे ग्रेस एंड ग्लैमर सलून जो हमारे सूरत में है। और इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां से हमने ये फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया था, ये बिजनेस को रियल प्रैक्टिकल हमारे ऑफलाइन ये आउटलेट के बारे में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था 8 साल पहले। फर्स्ट सलून से हमने शुरुआत की थी, ये सोच के कि सभी सलून मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा मुनाफा होता है, तो हमने जब शुरुआत की स्टार्टिंग में लीड्स ये सारी चीजें, कस्टमर रेफरल, ये सब कुछ हमने लाना स्टार्ट किया। पर कई बार सिस्टम उस टाइम पर बिल्ड नहीं थी। 2 साल ऐसे ही चलाया। तीसरे साल से सिस्टम को प्रॉपर बिठाना स्टार्ट कर दिया कि अगर हम नहीं भी रहेंगे तो भी अगर कोई मेकअप का कोई हमें ऑर्डर मिलता है तो वो कंप्लीट तक कैसे हो जाए और उसका जो अमाउंट है हमारे बैंक में कैसे आ जाए, ये सारी चीजों को हमने सिस्टम में बनाया। 5 साल के बाद, 8 साल से हमने स्टार्ट किया था, आज से 8 साल हो चुके हैं। उसके 5 साल के बाद, जैसे जब वो डे 1 था, उसके 5 साल के बाद हमने सेकेंड आउटलेट ओपन कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास इंक्वायरी सबसे ज्यादा थी। अब इंक्वायरी आनी स्टार्ट हो गई, वो 5 साल के बाद उसको भी बिल्ड किया सेम सिस्टम में। उसके 2 साल के बाद हमने थर्ड सलून भी खोल दिया सूरत के अंदर। मैं सूरत गुजरात से हूँ, ये थर्ड सलून हमने ओपन कर दिया। आप चाहिए तो नाम लिख लीजिएगा गूगल पे, ग्रेस एंड ग्लैमर सलून। 3 ब्रांच आपको दिखेगी गूगल पे। अब हमारा क्या नेक्स्ट मिशन है पता है? अब आप ही मुझे बताइए, 8 साल के अंदर और 5 साल के अंदर हमने एक आउटलेट और ओपन किया, सेकंड हो गया, और 2 साल के अंदर तीसरा हो गया। अब मुझे मान लीजिए चौथा खोलना है, तो हमें कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम चाहिए चौथा खोलने के लिए? अब हमें कितने ईयर्स चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ ये 2026, जिसमें हम ला रहे हैं और एक सलून। और जो भी कुछ हम सीख सीख कर, जो हम क्लाइंट के ऊपर जो भी हम वर्क कर रहे हैं, हमें अब इंक्वायरी आने लगी है, सर हमें सिखाइए, हमें हमारा खुद का भी सलून ओपन करना है, या तो हमें भी इन ये है ना सभी लोगों को घर पे या तो कहीं पे फंक्शन पे, या हमें फ्रीलांस स्टार्ट करना है, तो हमें सिखाइए। ये हमें सबसे ज्यादा फीडबैक मिले, जिसके लिए हम अब एकेडमी खोलने जा रहे हैं सलून के अंदर। ये फ्रेमवर्क वहां से भी किया, और वही फ्रेमवर्क का सीधा सीधा हमने इस्तेमाल किया हमारे वैदिक मैथ्स के अंदर, जो आज 40+ फ्रेंचाइजी एक साल में हमने की है। 2025 में हमने स्टार्ट की थी, अप्रैल 26 को, और आज हमारी 40 कंप्लीट हो चुकी है। 2025 का हमारा जो गोल था, 30 का गोल था, 40 कर बैठे हैं। वो ही सेम फ्रेमवर्क। मैंने कहा ना, सिस्टम चलता है। मैं नहीं चल रहा हूं, आज मैं नहीं भी रहूं तो भी ये सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि इसमें तो एक ही चीज है ना, ट्रेनिंग ही देना। टीचर्स को ट्रेन करना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, वो मैं करूं या कोई और करे, करना तो एक ही काम है। पर मेन चीज है कस्टमर को लाना और फिर सिस्टम को बिल्ड करना, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दैट्स वाई मैं यहां पर आज आया हूं कि ये सारी चीजें, ये सारा ब्लूप्रिंट हम आपको बताएं। सिर्फ आप एड के ऊपर ना डिपेंडेंट रहो, और भी बहुत सारे रास्ते हैं लीड को लाने के। जैसे कहा ना आपने, रेफरल से लोग आ जाते हैं। आपके पास रेफरल का कोई सिस्टम है कि एवरी मंथ 100 जितने रेफरल से मुझे क्लाइंट तो मिल ही जाएंगे? नहीं है। हमारे सलून में है। दैट्स वाई हम एक क्लाइंट को लाते हैं, वो क्लाइंट परमानेंट हो जाता है, और वही क्लाइंट से हम एवरी मंथ 2 से 3 जितने रेफरल ले लेते हैं। कैसे? वही तो सिस्टम, वही तो मुझे आपको बताना है कि कब तक आप एड स्टार्ट करोगे, कब तक आप लीड को लाओगे, ये सारी चीजें। और मैं खुद मानता हूं कि ये एड्स है ना, एक गैम्बल जैसा है। जस्ट लाइक आप खुद अभी रिलेट करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि मुझे आपको, मैं सिखाने नहीं आया हूं, आपके बिजनेस को मैं सिखाने नहीं आया हूं, मैं एक ही चीज करना है, वो है सिस्टम बिल्ड करना आपके बिजनेस के लिए। प्रॉब्लम आपके एड्स में भी नहीं है, सिस्टम में है, ये इतना तो आप देख चुके हैं। अब एड्स के बारे में बताता हूं। आपने कभी ऐसा देखा है कि सर हम एड्स ऑन करते हैं ना, लीड आना स्टार्ट, बहुत सारी लीड आ जाती है। जैसे ही एड बंद, या तो पेमेंट एरर आ गया, पैसे खत्म हो गए डैशबोर्ड के अंदर, लीड बंद, कोई एक सिंगल इंक्वायरी भी नहीं आती। कितने लोग रिलेट कर रहे हैं इस बात को कि सर एड्स चालू करोगे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 15,000 जो भी डाल दिए, खत्म हो गए, बंद, सब बंद, बिजनेस चलना ही बंद। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एड्स में तो नहीं है ना, मतलब लीड्स तो आ रही है, पर लीड्स के अंदर भी ऐसा हो रहा है, सर अच्छी भी लीड आ रही है और फालतू लीड भी आ रही है।
उसको सर आइडेंटिफाई करने में ही हमारा पूरा दिन चला जाता है कि ये क्वालिटी लीड है, ये अच्छी नहीं लीड नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए है ही नहीं, कि कोई ने भी रैंडमली भर दिया, बच्चे ने भर दिया इंक्वायरी, और बच्चे से बात करे तो बोल रहे कि पापा ने कुछ किया ही नहीं है। राइट, तो ये सारी चीजें को बोला जाता है लीड मैनेजमेंट। बट पहले हम बात करते हैं एड्स के ऊपर। और आज कोई भी हमारे पास आते हैं, जब हम कंसल्टेंसी भी हम करते हैं पर्सनली 1 to 1, तो हम एक ही चीज बोलते हैं, सर एड स्टार्ट करनी है, एड स्टार्ट कर देंगे कस्टमर आ जाएंगे। अच्छी बात है, पर आप डिपेंड हो गए एड्स के ऊपर, जो कभी नहीं होना है। एड स्टार्ट की और सब कुछ आ गया, नहीं। हमारे पास एक सिस्टम कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास ऑलरेडी जो डेटाबेस है, हाल में जो डेटाबेस है हमारे पास, वो डेटाबेस में से हम जब टैप ऑन करें, एड ऑन करें या टैप ऑन करें, कोई भी कुछ करें, हमारी लीड आनी स्टार्ट हो जाए। और एवरी डे हम जो टैप है, हमारा जो नल है वो बंद भी कर दे तो भी लीड आनी चाहिए। रेफरल से भी हो सकता है, जो ऑर्गेनिक होता है वहां से भी हो सकता है, एड से भी हो सकता है। तो एड्स आर अ टैप, नॉट द सोर्स ऑफ वाटर, द सोर्स इज योर सिस्टम, द टैप इज जस्ट एड। वो सिर्फ ऐड होनी चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं खुद मानता हूं ये चार चीजें मैंने खुद मेरे लाइफ में फेस की थी, और यही चार मैंने मिस्टेक की थी। ये मैं मिस्टेक बोलूंगा, इस चीजों को, चार चीजों को मैं मिस्टेक बोलूंगा जो भी आप रिलेट करेंगे। चार चीजें मिस्टेक भी है और ये चार फ्लो भी होने चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहला फ्लो या तो सबसे पहली मिस्टेक जो है, हमारी लैंग्वेज। हम हमारे बिजनेस ओनर के साथ, हम एज ए बिजनेस ओनर, हमारे जो क्लाइंट आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, जो लीड आती है ना, उसके साथ हम कैसे बात करते हैं पता है। जैसे कोई भी हमारा आ गया, मान लो कि हम सीआरएम कुछ हम सेल करते हैं, सीधा आ गया, सर हम है ना 10 साल पुराने इंडस्ट्री में, हमारे साथ ये कंपनी जुड़ी है, सर हमारे साथ ये रिव्यू है, सर हम हमें लोग इतने ज्यादा लोग जानते हैं, सर हमारे 17,000 हमारे रिव्यूज है। ये हम बातें करते हैं। बट कस्टमर क्या चाहता है, सर मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा ना आपके सीआरएम लेने के बाद। उसको यही आंसर चाहिए ना, यस या तो नो, हाँ या तो ना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही चाहिए उसको। तो ऑलवेज जब कॉल स्टार्ट होता है ना, ये स्टार्ट कीजिएगा आज से। जब भी आपके पास कोई इंक्वायरी की लीड आती है ना, एक ही क्वेश्चन करो, सर आपने जो फॉर्म फिल किया, सर आप, मैं जान सकता हूं आपका कौन सा प्रॉब्लम आप जो सॉल्व करना चाहते हो, दैट्स वाई आपने ये फॉर्म फिल किया है और आप सर्विस हमारे पास लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम से स्टार्ट होना चाहिए। अगर वो बोलता है कि यस मेरे मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो सर बोलिए कि हाँ ये मेरे पास, हमारे पास आंसर है, सॉल्यूशन है। हम शाहरुख खान है, पहले ही दिन पहली ही बार में बताने से क्या फायदा। राइट। आज हमारे पास भी बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, हमारा ये है, हमारा वो है, नहीं बोलना है। अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हो गया, तो हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ेगा। तो हम ये सारी चीजें बोलते हैं, हम ये बेस्ट सर्विस देते हैं, गारंटी हाई क्वालिटी, सर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, 10 साल तक चलता रहेगा। सुना है ऐसा आपने, या तो किसी और का भी सुना है ऐसा। वो बहुत अपनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, बट सेल्स हुआ उनका ये अच्छी अच्छी बातें करने से। तो फिर क्या काम का ये सब कुछ अच्छी बातें करने का। तो टाइम वेस्ट है दोनों का, बिजनेस ओनर का भी और कस्टमर का भी। एक ही क्वेश्चन आप करो, आपका जो कस्टमर है ना, जब आप एड्स चलाते हो सोशल मीडिया पे, तो कस्टमर एक एंजॉय वाले मोड में होता है, या तो टाइम पास करने के लिए वो प्लेटफॉर्म पर आया है, दैट्स वाई वो रील देख रहा है। अब रील देख रहा है मतलब उसके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ टाइम पास करना है, 10 15 20 मिनट टाइम पास करेगा। वहां पर आपको आपकी एड दिख गई, उसको लगा अच्छा चलो मैं फॉर्म फिल कर दूं, उसने कर दिया, उसका माइंड है ना ब्लैंक है। और आप कॉल करके अपनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, वो बोलेगा कि अभी 5 मिनट पहले ही ऐसा कोई आया था रील के अंदर जो अच्छे अच्छे बातें करके गया। आप मत करो, आप सीधा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो अभी लोगों के पास टाइम भी नहीं है कुछ सुनने का। आप बोलते हो सर मैंने वेबसाइट बहुत अच्छे बना के दी है, वेबसाइट में देख लूंगा। आपने ही कितने लोगों की वेबसाइट देख ली, मुझे आप ये बताओ, आप पर डे कितनी वेबसाइट चेक करते हो। एक भी नहीं। सोचो। तो ये सारी चीजें, ये पहली मिस्टेक मत कीजिएगा, जब भी लीड आए, जब भी कोई इंक्वायरी आए, नहीं करना है ये। कस्टमर के साथ कस्टमर की बातें करो, बिजनेस ओनर की बातें मत करो। सेकंड होता है कि हम है ना एड्स को लॉटरी की तरह मानते हैं। बूस्ट पोस्ट नाम का ऑप्शन होता है। जैसे ही हम कोई फोटो रखते हैं इंस्टाग्राम में, बोलते हैं बूस्ट पोस्ट करो, मैक्सिमम लोगों तक हम डिलीवर करेंगे, 1,000 2,000 5,000 लोगों तक पहुंचाएंगे सिर्फ 500 रुपए में। हम जैसे ही बूस्ट पोस्ट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है अब तो लॉटरी लग गई, अब तो बहुत सारे कस्टमर आएंगे।
माइंडसेट निकाल देना है। कस्टमर की लीड तो आ जाएगी, कितना संभाल पाओगे आप? हमारी एक दिन की लीड फ्लो मिनिमम 400 की लीड आती है पर डे। पर डे। उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे। और वो 400 को मैनेज कैसे कर लेते हैं। सिर्फ लीड लाना और एक्सपर्ट लीड में हो जाना, कस्टमर को लाना, उसमें अगर आपको लगता है मैंने बहुत बड़ा कर दिया, नहीं है। कुछ नहीं है। लीड लाना कोई भी छोटा सा 10th स्टैंडर्ड की क्लास में चले जाओ आज के दिन। 10th स्टैंडर्ड के क्लास में सिर्फ पूछो कितने लोगों को एडवर्टाइजमेंट रन करना आता है। वो 100 बच्चे बैठे होंगे ना, 20 बच्चे बोलेंगे मुझे आता है। तो वो उसमें मे भी हो सकता है आप मास्टर या आप खुद भी ले सकते हो, या तो किसी और को भी दे सकते हो। मत कीजिए। खुद से सारी चीजें लीड लाना उसको मैनेज करना मत कीजिए। और सबसे बड़ी चीज मैं अभी भी बता दूं, टेस्टिंग सबसे पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही ऐड रखा, एक ही क्रिएटिव ऐड रखा और मुझे लीड आनी स्टार्ट हो गई, बस। नहीं, मैं बोलता हूं मिनिमम 10 टेस्टिंग होनी चाहिए। 10 क्रिएटिव फोटोज अलग अलग होने चाहिए। फिर जो डेटा मिला, उस डेटा को एनालाइज करना है, फिर हमें सोचना है कि इसमें से कौन सी एड सबसे ज्यादा चली। और उसके लिए मिनिमम 10 दिन का टाइम होता है जब आप कोई भी एड को टेस्ट करते हो तब। अभी फेसबुक के अंदर एंड्रोमेडा अपडेट आ चुका है। आपके प्राइसिंग सबसे ज्यादा होंगे अगर आप वो एंड्रोमेडा अपडेट को प्रॉपरली नहीं फॉलो करते हो, उनके रूल को फेसबुक के अंदर। आपके प्राइसिंग जो एक साल पहले थे और 2026 में होंगे, 3 गुना ज्यादा होगा। अगर उस टाइम पर 10 रुपीज की लीड आ रही थी, अभी 30 रुपीज की आएगी। आप खुद मार्क कर लीजिएगा। सेकेंड चीज, आपका जो इंटरेस्ट है, डेमोग्राफिक है, कंप्लीटली जीरो हो चुके हैं। उसको यूज ही नहीं करना है। ये होता है अपडेट। ऐसे बहुत सारे अपडेट ला दिए। तो वो सारी चीजों को देखते हुए हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। थर्ड चीज होती है कि हमारे पास है ना लीड्स आ गई। मान लो 100 लीड आ गई, 100 में से 30 लोगों ने कॉल रिसीव कर लिया। बाकी जो 70% लोग हैं, हम ये मानते हैं पहली बार में ही ये कोई काम की नहीं। क्यों? क्योंकि कॉल ही नहीं उठाया, व्हाट्सएप का रिवर्ट ही नहीं दे रहे। हम 70% लीड को जाने ही देते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा? सर सेकंड टाइम हम कॉल वॉल करते हैं क्योंकि हमारे पास नई लीड आ जाती है। नई लीड को फॉलो करना होता है, पुरानी लीड तो गई सर। होता है ऐसा। पुराना, नया नया आता रहता है, पुराना भूलते जाता है। आपको पता है ये 70% के अंदर आप मैक्सिमम मार्जिन निकाल सकते हैं। हम इसको टच ही नहीं करते। उसको टच करने के लिए हमारे पास है ना कोई सिस्टम ही नहीं है। आप बोलोगे सर मेरे पास डेटा पड़ा है एक्सेल में, अभी आपको दिखा दूं। बट कैसे, कैसे रीच आउट करना है वहां तक नहीं पता है। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी है कि सिर्फ लीड लाना, उसमें एक्सपर्टाइज होना नहीं चलेगा। वो सिर्फ 10% पार्ट है। लीड को मैनेज करना, उसका फॉलोअप करना, उसको सेल्स में कन्वर्ट करना, वहां तक की बात अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो और मिस्टेक 4, सर सब कुछ मैं ही कर लूंगा। सर किसी और की जरूरत ही नहीं है सर, मेरे जितने एक्सपर्ट को है ही नहीं। सर मेरे बिजनेस के बारे में कौन, सर मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस वाला मार्केट में कौन मिलेगा? सर मैं ही सब कुछ कर लूंगा सर, डोंट वरी। करते हो ये फाइनेंस जीएसटी भी आप ही बिल पे कर लेते हो, एडवर्टाइजमेंट भी आप ही कर लेते हो, कोड भी आप ही बना के बेचते हो, और इनवॉइस भी और पेमेंट लेना भी सब कुछ आप ही कर लेते हो। अब आप ही बता दो, आप ही आपके बच्चे की कंप्लेन करते हो कि सर मेरा बेटा है ना स्कूल में जाता है, ट्यूशन क्लास में जाता है, सर कुछ करता ही नहीं है घर पे आने के बाद। होता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि स्कूल में 6 से 7 घंटे उसने बहुत कुछ कर लिया, ट्यूशन क्लास में 3-4 घंटे जाने के बाद भी बहुत कुछ कर लिया। अब उसके पास कोई एनर्जी है कि कुछ और करे घर पे आके? नहीं है। अब आप भी सेम सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे तक 7 बजे तक आपने बहुत कुछ कर लिया। अब आपके पास कुछ है, आप 10 क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो। बट अगर मैं कहूं 20 क्लाइंट मैं आपको दे रहा हूं, आप बोलोगे सर सॉरी, पॉसिबल ही नहीं है, इतने में हमारा काम हो गया। तो उसके लिए चाहिए टीम। तो आपको ही सब कुछ हैंडल नहीं करना है। आप कौन हो पता है? ये रहा बीच में। आप शक्तिमान हो, सब कुछ खुद करना चाहते हो। ऑपरेशन भी आप ही कर लेना चाहते हो, सेल्स कॉल भी आप ही कर रहे हो, सर्विस डिलीवरी, एड मैनेजमेंट नहीं करना है। तो करना क्या है, उस बात पे भी मैं आना चाहता हूं। लीड्स वर्क नहीं करती, सिस्टम वर्क करता है। लीड्स आने के बाद उसका प्रॉपर सिस्टम लग जाना चाहिए, फिर हम उस दिन ऑफिस में आए ना आए, हम घर पे बैठे बैठे भी देख सके हमारी लीड का क्या हो रहा है। राइट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। मैं पहले तो एड्स की बात करूंगा, लीड सिस्टम कैसे। ये अभी स्टेज 1 पे हम है, स्टेज 1 में भी फर्स्ट टॉपिक पे अभी हम चल रहे हैं।
लीड्स यानी कि एड्स, एड्स कैसी होनी चाहिए, लीड कैसे आएगी। सबसे पहला होता है अटेंशन, फिर होता है कैप्चर, फिर होता है फॉलो। एक मैं ऐड आपको मैं दिखाना चाहता हूं, और वो ऐड मैं आपको दिखाता हूं उससे पहले कुछ मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन कर दीजिएगा, तो मैं आपको बेटरली मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। 2 मिनट के लिए मान लीजिए, हमारी जो ये सलून सलून की हम ऐड रखते हैं, अभी मैरिज की सीजन है, मैरिज भी बहुत सारे कर रहे हैं, तो मैरिज सीजन में हमारे पास ग्रूम हो गए, राइट, बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं सर मेरे वाइफ के लिए, वाइफ खुद इंक्वायरी करते हैं कि मुझे मेरे लिए चाहिए, हमारे गेस्ट आने वाले उनके लिए चाहिए, मेरी मदर के लिए चाहिए, होता है ऐसा। घर पे 3 4 5 लोग अपना मेकअप का ऑर्डर देते हैं। आप ही मुझे बताओ, मुझे एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखना चाहिए आपके हिसाब से कि मुझे मैक्सिमम लीड मिले। समझ गए मेरे बात। मैं एड चला रहा हूं सलून के लिए, सिर्फ मैरिज सीजन के लिए। उसमें मुझे चाहिए कि ब्राइड ये एड बुक करे, हमारा बुक करे, और हमारा जो भी है 20,000 25,000 30,000 जो भी हमारा पैकेज है वो ले ले, यानी हमारा सेल हो जाए। तो मुझे सबसे पहले वो एड के अंदर, वो फोटो के अंदर क्या लिखना चाहिए, वो मुझे आपसे जानना है। क्या लिखना चाहिए कि जिससे ब्राइड हमारा फॉर्म फिल करे। एनीवन? श्रद्धा मैम से मैं बात करना चाहता हूँ। श्रद्धा मैम, क्या लिखना चाहिए सलून की एड में कि जिससे ब्राइड हमारे पास हमारा पैकेज ले ही ले। हाँ, 100 लीड आएगी, उसमें से भले 20 लोग ले, पर 20 लोग लेने चाहिए। ऐसी एड होनी चाहिए कि 100 लोग आने चाहिए, पहले 100 लोग आएंगे तो मैं 20 लोगों तक पहुंच पाऊंगा। क्या लगता है क्या? रीजनेबल रीजनेबल रेट। सॉरी? रीजनेबल रेट होगा। रीजनेबल रेट होगा, तो मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा, रीजनेबल रेट, राइट। हाँ। ओके, और हाँ। हम्म, मुझे प्राइसिंग लिखनी पड़ेगी कि हमारा प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम 20,000। नहीं। नहीं? तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 20,000 की है स्टार्टिंग हो रही है, मेरा तो 10,000 का ही बचे, तो कैसे करूंगा मैं? ओके, थैंक यू मैम। हमने क्या ऐड रखी पता है, और एवरी टाइम रखते हैं, पहली बार नहीं, एवरी टाइम। दिखाता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या होनी चाहिए। आप ही बताइएगा कि आप इस एड पे, मे बी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सभी लोगों की शादी हो चुकी है, मेरी नहीं हुई है। आप देखिए इस एड को, कितने ब्राइड एटलीस्ट एक बार कंसल्टेशन फ्री में करवाएंगे ये एड देखने के बाद, एटलीस्ट एक बार। ये मोबाइल व्यू की साइज है, ये हमारा मेन पार्ट है। क्या लिखा है? शादी एक बार होती है, रिस्क क्यों लेना। खराब मेकअप सिर्फ मूड नहीं, पूरा वेडिंग एल्बम बर्बाद कर देता है। ट्रस्ट द नंबर 1 सलून इंश्योरर, ग्रेस एंड ग्लैमर सलून। हर ब्राइड के लिए एक ही लुक काम नहीं करता। बुक 1-on-1 फ्री ब्राइडल कंसल्टेशन। ये एक ऐड नहीं है, इसके जैसी ये हमारी चल चल गई, तो हमने क्या किया, दूसरी बनाई इसके ऊपर ही। हैवी या नेचुरल, गलत चॉइस महंगी पड़ सकती है। शादी के दिन एक्सपेरिमेंट करना महंगा पड़ता है, प्लानिंग हमेशा सेफ होती है। सिर्फ 1-to-1 में हमें लाना है। तीसरी हमने बनाई, ट्रायल के बिना ब्राइडल मेकअप फाइनल करोगी। ट्रायल के बिना बुकिंग मतलब शादी के दिन एक्सपेरिमेंट करना। क्या लगता है? एटलीस्ट एक बार ये एड देखने के बाद उसके माइंड में ऐसा तो आएगा ना, चलना फ्री तो है, कर तो लेती हूँ, घर पे ही तो बैठे बैठे करना है, जूम पे कहां पे मुझे वहां तक जाना है। कर सकते हैं, लीड वर्क करेगी। तो मैंने यहां पर, मुझे ये बताइए, क्या मैंने मेरा कोई पैकेज बेच दिया क्या? मैंने ऑफर बताई क्या? नहीं। उसके बाद मैंने उसकी सारी कुंडली ले दी। ये ब्राइड की पूरी कुंडली मेरे पास है। आपकी शादी कब है पहले तो वो बताओ। आपके घर पे डिसीजन लेता कौन है, आप लेते हो या आपकी मम्मी लेती है या आपके पापा लेते हो, वो पहले बताओ। आप
सूरत में ही शादी करने वाले या कहीं और जाके शादी करने वाले, कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान कर रहे हो क्या? तो मुझे तो पता चले ना कि मुझे कौन सा प्रपोजल देना है वहां पे। अगर वो बोले कि नहीं मुझे तो बाहर जाना है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो मेरा तो आने का जाने का भी मुझे तो खर्चा लगने वाला है अगर मैं मेकअप करने गया तो उस हिसाब से मैं कोट करूंगा। सभी क्लाइंट को सेम कोट नहीं जाता, उसके डेटा से पता चलता है। सेकेंड थिंग, अगर वो बोलते हैं कि मैं ये वाले एरिया में रहती हूं, तो हमें पता चल गया कि ये एरिया वाले की जो पेइंग कैपेसिटी है वो बाकी एरिया से सबसे ज्यादा है, तो हम 10-20 हजार और ऐड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो मैंने यहां पर किया क्या पता है, ये 3 स्टेप को मैंने कंप्लीट किया जो मैं आपको करवाना चाहता हूं। ये 3 चीजें मैं यहां पर थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। ये हमने यहां पर सिस्टम को फॉलो किया। सबसे पहले अटेंशन, जो भी ब्राइड अभी स्क्रॉल कर रही होगी इंस्टाग्राम पे, तो उसको ये एड जब दिखेगी तो 2 मिनट के लिए स्टॉप तो हो जाएगी ना, पूरा रीड तो करेगी। रीड करने के बाद अगर उसको लगता है यस ये मेरे काम का है, सीधा बुक कर दिया। बुक किया इसका मीनिंग हुआ कैप्चर किया, उनकी सारी डिटेल मुझे मिल गई, वो होता है सेकंड स्टेज। कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद में उसको ऑन द स्पॉट मैसेज या फॉलो उसको मैं रख दूंगा। जैसे ही 1 मिनट हुई 2 मिनट हुई, मेरे पास जैसे ही लीड मेरे सामने दिख गई, सीधा कॉल, मैम आप कब टाइम पर अवेलेबल हो? आपने ऑलरेडी टाइम तो बता दिया कि 4 बजे आप फ्री हो। मैम 4 बजे, आज का 4 बजे या कल का 4 बजे आप बता दो, मैं जूम लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि हम 1-on-1 कंसल्टेंसी कर पाए। अब बताओ, लीड को सेल्स होने में जो भी कन्वर्जन रेशियो होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? और 1-on-1 आ रहा है तो मुझे उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि इसको कितनी और जरूरत है। उसको और एक्सटेंशन, हम हेयर एक्सटेंशन बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। मुझे सलून इंडस्ट्री का 0 से लेकर 100 का पूरा नॉलेज है। कितने दिन में लेडीज सलून पे रिपीट होती है वो मुझे सारा डेटा मुझे पता है। कौन से क्लाइंट ने कितने नंबर ऑफ अमाउंट हमें पे किए वो मुझे पता है आज की डेट में। दैट्स वाई वो बिजनेस चल रहा है। आप बोलते हो ना बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, मुझे है, पर मैं वो बिजनेस के अंदर नहीं हूं, मैं बिजनेस के बाहर हूं, वो सिस्टम बना के मैं बैठा हूं। दैट्स वाई वो बिजनेस चल रहा है। कितने लोगों को लगा सर ये चाहिए, है ना? तो मैंने कहा था ना ये 3 दिन आपने क्या किया, आपको ये भी सब पता था? ये सब जो मैं बोल रहा हूं सब पता है, कब करने वाले थे? चलो एक ऑप्शन दूं, मैं आपको बना के सारा सिस्टम मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, पर एक एक ही कमिटमेंट चाहिए, एक ही कमिटमेंट। मैं एवरी डे, आप यही चाहते हो ना कि एवरीडे मुझे कोई आके पूछ ले आज किया कि नहीं किया? यही चाहते हो ना, क्योंकि आप आपके बिजनेस में जब बैठे हो ना, आप बिजनेस ओनर हो, तो आपके ऊपर कोई है नहीं। आपके नीचे कोई मान लो मैनेजर है ना, तो आप पूछ सकते हो बेटा आज क्या किया तूने, पर आपके ऊपर तो कोई है ही नहीं पूछने वाला। आज आपने किया क्या, कोई पूछ रहा है क्या आपको? आपके पापा भी पूछते क्या? मेरे पापा नहीं पूछते मुझे। तो फिर कैसे होगा? करना सब है पर पूछने वाला भी कोई है नहीं, अगर कोई पूछ लिया तो ईगो टच हो जाएगा, भाई तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे पूछेगा। हेलो। पर अगर आप चाहते हो, ओपनली चाहते हैं, तो मैं एवरी डे एक मैसेज करूंगा यही रिव्यू का। मेरे पास भी डेटा आएगा कि कौन मेरी सिंसियरली बात मान रहा है, कौन मेरे साथ है। तो मैं चाहूंगा तो मैं 1-on-1 उनके साथ मैं खुद कंसल्टेंसी कर लूंगा। जो मेरे पास डेटा होगा उसमें से जो टॉप 3 लोग होंगे उनके साथ ही करूंगा। तो मैं कल से, आज जो भी मैं कुछ बता के जाने वाला हूं वो आपको लिख लेना है। एवरी डे उसके ऊपर 15 मिनट सोचना है कि जो कल बात की थी आज मैं क्या अप्लाई करूं। हो सकता है इतना, सिर्फ 15 मिनट। जल्दी पहुंच जाइएगा, कल है ना, आपका 10 बजे का टाइम है ना, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाइएगा। आप बोलते हो टाइम नहीं है, 10 मिनट तो जल्दी पहुंच के कर सकते हो, या तो लास्ट में 10 मिनट लेट निकल जाइएगा, पर ये करिएगा कंप्लीट। मैं आपको एक टास्क दे दूंगा और बहुत सिंपल सी चीज है कि जो रियल मनी है, मैंने जैसे बताया, अभी मैंने उनका एक एग्जांपल भी दे दिया कि मैंने ऐसे भी बिजनेस देखे जिनकी एवरेज एड है, एवरेज। बोल लो कि उसके पास कोई ग्राफिक डिजाइनर है ही नहीं, खुद ही ने ही ग्राफिक डिजाइनर बन के कैसे भी करके एड चला दी, कैसे भी करके अटेंशन आ गया और लीड आ गई,
पर उसका है ना फॉलो अप सिस्टम बहुत जोरदार था, बहुत सॉलिड था। मतलब जैसी लीड आई, कॉल आना स्टार्ट, व्हाट्सअप आना स्टार्ट, प्रपोजल आना स्टार्ट, एवरी दो दो घंटे में एक मैसेज आता है, सर आपने देखा कि नहीं देखा, सर आपने देखा तो सर ये हमारा यूट्यूब का चैनल देखो। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो फॉलो अप सिस्टम कर रहा था। 3 से 4 दिन में उसके सेल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने ऐसे भी देखे कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत अच्छे स्टाफ लगाते हैं, उसको बोलते हैं कि अच्छी एड बना, कॉम्पिटिटर को देख, फिर तू आगे बढ़। और ऐसी भी लीड रखते हैं, एड्स बहुत अच्छी चलती है, लीड्स भी बहुत आती है, पर फॉलोअप सिस्टम के नाम पे जीरो। क्या लगता है कौन सा बिजनेस चलेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो हमारा जो फोकस है ना, वो एड्स पे नहीं होना चाहिए। एड्स तो चालू कर दी, लीड के बाद क्या क्या करोगे? तो मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहता हूं यहां पे। ये आपका छोटा सा होमवर्क में बोलता हूं, क्योंकि मैं टीचर भी हूं ना साथ साथ में, तो मेरे बोलने में तो होमवर्क ही आता है, राइट? क्योंकि एवरीडे स्टूडेंट से डील करना है मुझे। तो बट यहां पर मैं होमवर्क इस तरह से मैं आपको देने जा रहा हूं, वो आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है? सिर्फ 3 क्वेश्चन। एवरीडे एक डेटा आपका रेडी होगा 7 दिन के अंदर। आज मान लो कल मंडे है, मंडे के दिन आपको 2 लीड आई, कहीं से भी रेफरेंस आई, तो लिख लो कि आज 2 लीड आई है। 5 तारीख है, 2 लीड रेफरेंस से आई। 6 तारीख को क्या हुआ? तो मुझे 3 लीड आई, कहीं ना कहीं मेरे गूगल पे से किसी ने सर्च किया और फॉर्म फिल किया, या तो सीधा कॉल किया, वहां से मुझे आई। 7 डेज में आपको पता चलेगा कि 5 to 6 डेज में कि 3 दिन मेरे पास रेफरेंस से ऐड आ रही है, 2 से गूगल से आ रही है, कहीं ना कहीं से तो आती होगी। आपने स्टेटस रखा, स्टेटस से लीड आ गई, होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, व्हाट्सएप ग्रुप से लीड आ गई। कहां से आ रही है पहले आपको तो पता होना चाहिए। पता है आपको ये लास्ट महीने में आपके पास कहां से लीड आई आपको पता है? मे भी पता होगा, मे भी नहीं, पर हमें पता रखना है। एक बुक बना दो, गूगल शीट बना दो, ये सबसे पहले कि कहां से लीड आ रही है एवरी डे। सेकेंड, वो लीड आने के बाद मैं करता क्या हूं? क्या करता हूं? उसकी डीपी देख लेता हूं कि ये काम का है कि नहीं काम का है। कई बार तो हमें ना डीपी देख के ही पता लगा लेते हैं, अरे ये कोई काम का नहीं है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, बीएमडब्ल्यू के साथ फोटो खिंचवाइए, ये अपना पोटेंशियल कस्टमर होता है। तो वो लीड के बाद आप क्या कर रहे हो वो मुझे पहले जानना है, तो वो लिखिए। क्या करते हो आप? कोई पीडीएफ भेजते हो, कोई आपका इंट्रो वीडियो भेजते हो, आपके सर्विस के बारे में भेजते हो, आपकी वेबसाइट भेजते हो, आपकी इंस्टाग्राम की लिंक क्या भेज रहे हो उसको, क्या कैसे कनेक्ट कर रहे हो उसके साथ, वो मुझे जानना है। लिख लीजिए। थर्ड चीज, वो जो भी फॉलोअप होगा, उसने बोला 2 दिन के बाद कॉल करना, 3 दिन के बाद कॉल करना, क्या 3 दिन के बाद जाता है क्या कॉल? अब आप बोल दोगे सर मैं तो बिजनेस ओनर हूं सर, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होता है। तो फिर बिजनेस गया ये, सिर्फ फॉलोअप ना करने पर। तो आपको है ना, अगर उसने बोला 3 दिन के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो आपको है ना 1 दिन पहले उसको एक रिमाइंडर मैसेज डालना होता है, सर हम कल मिलने वाले हैं। तो आपका कोई इमरजेंसी वर्क रहेगा सामने वाले का, तो उसको पता चल जाएगा कल ये इंसान का मुझे कॉल आएगा, 3 बजे कॉल आएगा और मुझे बात करनी है। हो सकता है ये छोटा सा मैसेज फॉलोअप के लिए। पर हाँ, फॉलोअप की डेट कैसे पता लगाए? क्योंकि मैंने देखा है मैन्युअली आप है ना बुक पेन लेकर बैठते हो एवरी डे, उसमें सब कुछ लिख लेते हो, फिर वो बुक को ढूंढते हो, पेज नंबर कहां पे मैंने कौन सी लीड लिखी थी, किसके साथ फॉलोअप करना है, होता है मैशअप हो जाता है। तो उसका मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दूंगा आने वाले दिनों में कि कैसे हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोअप एंड व्हेन हाउ डू दे डू इट, आपको पता मुझे चाहिए ही चाहिए, ये 7 डेज का मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट? नेक्स्ट थिंग, हाँ, अगर ये आपने करके दिया मुझे 7 डेज का, तो जो नेक्स्ट अब सेशन होगा ना वीक 2, उस टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अब आपको पता चल गया ना मुझे करना क्या है, पहली मेरी कौन सी चेकलिस्ट को डन करना है। अगर वो हो गई तो मैं सेकंड पे जाऊंगा, अगर वो हो गई तो थर्ड पे जाऊंगा, वो हो गई तो फोर्थ पे जाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने जैसे कहा, एक दिन में कोई बिजनेस नहीं बड़ा होने वाला है, कोई जादुई की छड़ी नहीं। हमें भी सालों लगे, पर वो सालों का जो एक्सपीरियंस है सिस्टम बनाने का, डिजिटल का, वो हमने यहां पर गैदर किया है, राइट? जैसे मैंने कहा कि 12 साल से मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं, ताकि अगर मैं चाहूं कि अब मुझे नहीं करना है कुछ, तो बस वही सिस्टम को मुझे एक्टिवेट करना है दूसरे के लिए, वो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेन थिंग।
अभी से माइंड में डाल दीजिए और अभी से बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपके सामने अब से कोई भी इंसान आए, कोई भी आपका फ्रेंड आए और ये बोले ना बिजनेस तो एड से ही चलता है, तब उसको बोलिएगा, आज से बोलना स्टार्ट कर दीजिए, बिजनेस सिस्टम से चलता है, एड से नहीं, लक से नहीं। जब तक ये आप, है ना, खुद के अंदर डाल नहीं दोगे कि ये सिस्टम मुझे बनानी है, तब तक आप ये ऐड कर चलते रहोगे, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई ले लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, पर आखिर में क्या हो जाएगा, उसको भी हम प्रॉपरली, ढंग से प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये पूरे अभी तक में जो मुझे आपको माइंडसेट जो आपका बनाना था, वो यही था कि आप अब सिस्टम के ऊपर आ जाए। ये सारी चीजें, और एक काम करता हूं, ये मैं फोटो हमारे कम्युनिटी में भी रख देता हूं। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे, एचडी में हो रहेगा, ये स्क्रीनशॉट में भी कुछ पिक्सल फट जाएंगे, तो मैं अच्छे से आपको प्रॉपरली दे दूंगा ये फोटो। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं, जैसे मैंने कहा था, मैं टीचर हूं। तो आप भी देखते होगे ना, जब आप स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हो, तो टीचर आपको बोलते हैं कि हमें ना एवरी वीक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, एवरी मंथ सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, छोटी टेस्ट लेते हैं, 20 मार्क्स की टेस्ट लेते हैं, ऐसा होता है स्कूल में, टेस्ट लेते हैं ना। क्यों टेस्ट ली जाती है? जो भी कुछ आपके बच्चे को सिखाया गया है उसको कितना याद रहा है, वो जानने के लिए, सिंपल, है ना, क्योंकि वो वही तो उसको काम लगने वाला है, लाइफ में काम वही लगने वाला है। आज और अभी 60 मिनट मैंने जो बात की आपसे, कितना समझ में आया? पूछ लूं? चलो, पूछ लेता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ऑप्शंस भी रखे, बताइए मुझे अभी 60 मिनट्स में आपने क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेशंस ओपनिंग, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम व्हेन अ बिजनेस डज नॉट गेट कंसिस्टेंट लीड? आपके हिसाब से क्या लगता है? ए, बी, सी, डी? सोच के आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ए मीन्स 1, बी मीन्स 2, सी मीन्स 3, फोर मीन्स, डी मीन्स 4। आपके हिसाब से प्रॉपरली, स्कूल में एग्जाम में भी टाइम दिया जाता है, मैं 8 ही क्वेश्चन करने वाला हूं। 8 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि आज मैंने सीखा क्या, समझा क्या, और मुझे करना क्या है। समझने से कुछ नहीं होता, सीखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, हमें एक्शन लेना है। चलो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दे सकते हैं, मैंने ओपन कर दिया है। 1 2 3 4, या तो ABCD जो भी आप बोलोगे, फिर मैं चेक करवाऊंगा कि आप सही थे या कुछ अभी भी समझने में। और सभी रिस्पॉन्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलते हैं ना, सिर्फ आने से, कोई सेमिनार में या वेबिनार में आने से बदलाव आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका पार्टिसिपेट आप नहीं रहोगे क्लास में, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। चलो, कई लोगों के मुझे आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, कई लोगों ने आंसर मुझे बी भी दिया है, कई लोगों ने डी दिया है। यस, रियल आंसर है डी, प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में है। बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं, है ना, स्पेंडिंग इनफ मनी, हम, हमारे पास बजट बहुत है। अगर बजट नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हैं भाई, हमारे पास सब सगवड़ है। पैसे, पैसे प्रॉब्लम ही नहीं है। पहली चीज, बिजनेस के अंदर माइंडसेट डाल दो, मनी प्रॉब्लम नहीं है, मनी कहीं से भी एडजस्ट कर लेते हैं। एड क्रिएटिव एंगेजिंग नहीं है, वो तो कुछ भी डाल दो, एड आएगी ही आएगी, ये फेसबुक का एल्गोरिदम है, क्योंकि उसको भी तो पैसे कमाना है, तो एड तो आपको देगा ही देगा। प्लेटफॉर्म हमने रॉन्ग चूज किया, नहीं, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कहीं नहीं जाना है। प्रॉब्लम है हमारे, है ना, सोचने में और हमारे प्रॉपर सिस्टम में। चलो, सेकंड क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट यूज एन एनोलॉजी ऑफ अ टैप, जो आपने टैप वाला, नल वाला देखा था, पाइपलाइन। इन दिस एनोलॉजी व्हाट डज द पाइपलाइन और सोर्स रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट कर रहा था वो, मैं जानना चाहता हूं। फिर ऐसा ना हो जाए कि मैंने कुछ यहां पर बात अलग की और आप कुछ अलग बात लेके चले गए, सेम होना चाहिए। आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा। यस, सही बात है, बहुत अच्छा लगा, आंसर राइट दे दिए।
सी, बिजनेस लीड जनरेशन सिस्टम। क्योंकि हमारे पास सिस्टम लीड आने के बाद वाली लीड मैनेजमेंट की सिस्टम नहीं है जो हमें प्रॉपर करनी है। कस्टमर का बेस अभी भी आपके एक्सेल सीट में पड़ा है, वो भी मैं देख सकता हूं, आप भी देख सकते हो, बट उसका कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो लीड मैनेजमेंट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक डू बिजनेस ओनर मेक एज हाईलाइटेड इन मिस्टेक वन। जो हमने चार मिस्टेक देखी थी ना, चार फ्लो देखा था, उसमें सबसे पहला जो मिस्टेक वन था उसमें क्या कहा गया था? यस, आंसर आप दे सकते हैं चैट बॉक्स में। चलो, आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका आंसर होता है बी। हमें हमारे बारे में, हम कितने एक्सपीरियंस्ड है, हम कितने, हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, बार बार बोलने की, और बोलने की स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है। राइट। One more thing, fourth question, viewing a boost post as a lucky draw that might or might not work is an example of which mistake? जो हम बूस्ट पोस्ट करके लकी ड्रॉ की लॉटरी लग गई हमें, तो क्या आपका माइंडसेट क्या है? यस, एड्स को लॉटरी समझना, एड्स लॉटरी नहीं है। राइट, चलो, अकॉर्डिंग टू द सेशन, अ बिजनेस विद एवरेज एड्स बट अ स्ट्रॉन्ग फॉलो अप सिस्टम इज लाइकली टू, क्या क्या कर सकता है वो? अगर बहुत अच्छी एड तो अच्छी नहीं है, बट फॉलो अप सिस्टम बहुत तगड़ा है, उसका स्ट्रांग है, तो वो सिस्टम को उसके बाद। यस, राइट, मोर सक्सेसफुल देन अ बिजनेस विद ग्रेट एड्स एंड नो फॉलोअप्स। तो हमें अब से फॉलोअप स्टार्ट करना है, ऑन दी स्पॉट फॉलोअप लेना है। सबसे पहला फॉलोअप कॉल हमारा चला ही जाना चाहिए, सर आपका प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हैं। चलो, लास्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द की माइंडसेट शिफ्ट दैट बिजनेस ओनर आर एंकरेज टू अडॉप्ट? पार्ट फोर, जो हमने सबसे लास्ट वाला देखा, द शिफ्ट। सब कुछ खुद ही कर लेना, है ना? और सिस्टम एक वर्क होना चाहिए, सब कुछ खुद नहीं करना है। चलो, सेवेंथ नंबर, द होमवर्क असाइन इन द सेशन इज डिजाइन टू हेल्प बिजनेस ओनर डू व्हाट? क्या करने के लिए मैंने बताया आपको, क्यों होमवर्क? मैंने होमवर्क दिया आपको, अभी जो भी बताया मैंने कि ये करना ही है, 7 डेज आपको डेटा फिल अपने गूगल शीट में करना है। क्यों करना है? आपको नया लीड जनरेशन स्क्रैच से बनाने के लिए मैंने बोला, बेटर एड कॉपी बनाने के लिए बोला है, फाइनेंशियल लॉस लिखने के लिए बोला है, या जो भी आप कर रहे हो वो ऑडिट हो जाए, वो आप समझ लो अभी का प्रोसेस, तो ही तो आप आगे बढ़ पाओगे, तो ही तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। तो फोर्थ वन, कि हमें वो कंप्लीट करना है। एंड लास्ट, व्हाट आर द थ्री कोर कंपोनेंट ऑफ द सिंपल लीड सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द सेशन? क्या करना चाहिए, और क्या हमें धीरज भी रखनी है, क्या हमें, ऐसा तो हमारे बिजनेस के अंदर की मेन चीज है, उसको देखना चाहिए, क्या करना चाहिए मेन। चलो, बहुत अच्छा लगा। हमें सबसे पहली चीज, लीड सिस्टम इंट्रोड्यूस जब हमने किया था, तो अटेंशन, कैप्चर एंड फॉलो अप। राइट, ये जब तीन चीज हो गई, तो ऑटोमेटिकली सेल्स तक हम पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? यस। अब एक लास्ट थिंग, आप एवरी डे यूट्यूब वीडियो, एवरी डे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वीडियो या रील आप देखते ही रहते हो, वहां पर आपको कोई ना कोई बिजनेस के बारे में, आपको कोई ना कोई एक नॉलेज देके ही जाता है एवरी डे। आप देखिएगा, कोई दो या तीन रील तो आएगी ही आएगी बिजनेस के लिए, फिर वो हो सकती है एआई टूल के लिए आ चुकी होगी, या सीआरएम के लिए आ चुकी होगी, कोई फेसबुक एड के लिए आ चुकी होगी, कोई ना कोई एक ऐसा आपको सिखा के गया होगा कि एक नॉलेज आप ले लो। बट सही बताइएगा, है ना, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या उसकी बात आपने मानकर आपका बिजनेस में कुछ ग्रो हुआ? सही में नहीं।
क्यों पता है? वो जो सलाह थी ना, बहुत काम की थी, बहुत वैल्यूबल थी। उसने अपने एक्सपीरियंस से बोला होगा ना वो। पर नॉलेज उसने क्या दे दिया? या तो नॉलेज हमने भी फ्री में ले लिया। अब फ्री वाला जो नॉलेज हमारे पास रहा, वो तो हम बोलते हैं ना, हमारे पास डेली 10 लोग आते हैं, हमें सजेशन देके जाते हैं। सलाह सूचन हमारे साथ बहुत लोग करते हैं, तुझे ये कर लेना चाहिए, तुझे वो कर लेना चाहिए। सलाह सूचन करने वाले बहुत लोग हैं हमारे पास। पर हम किसी की बात नहीं मानते, क्योंकि वो सलाह यानी वो नॉलेज, वो शिक्षा जो हमने ली, मे बी उसका हमने कोई रिवर्ट या कुछ नहीं दिया। मान लो यही क्लास मैंने ऑफलाइन आपके सिटी में आके बड़े से ऑडिटोरियम में 5,000 रुपए में किया होता, तो यही बात आप नेक्स्ट डे से अप्लाई करते या नहीं करते? तो फिर यहां पर बात आ गई, फीस दूंगा तो ही नॉलेज लूंगा और तो ही अप्लाई करूंगा, ये माइंडसेट रखा हमने। हेलो? तो सेम चीज यहां पे भी हो जाएगी ना मेरे साथ। मैं भी 1.5 घंटा निकाल कर आया, जो हमारे ग्राफिक डिजाइनर है उन्होंने बहुत अच्छी सी पीपीटी बना के दी मुझे, सर ये बोलना है ये, क्योंकि मैंने उनको दे दिया था। और अब ये मैंने आपको शिक्षा दे दी, मैं नॉलेज दे दिया, कुछ भी दे दिया, सारी सिस्टम बता दी, कहां पे क्या क्या लीक हो सकते हैं आपके, सारे कुछ बता दिया। और इसको मैंने रखा फ्री। क्या लगता है कल से आप करोगे? तो मैं एवरी संडे आऊंगा, सिर्फ सुनोगे, आप चले जाओगे? उसके लिए मैंने क्या रखा पता है? मैं समझ चुका हूं। इसको बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी मैं खुद पर्सनली मानता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे पैसे चाहिए, अभी भी बोल रहा हूं नहीं चाहिए। ऑलरेडी आपने देख लिया, ऑलरेडी सिस्टम वर्क कर रहा है। ये क्लास मुझे करने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ लगा आपको कि ये क्लास करने से मुझे मेरा दूसरा घर बन जाएगा, बीएमडब्ल्यू आ जाएगी ये क्लास करने से? हाँ या ना? आपको कुछ बताने से मेरा कुछ होगा? नहीं। मैंने यहां पर मेरी कोई एक भी बात या अपसेल या कुछ भी सेलिंग मैंने किया नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहता। सबसे पहली चीज, ये 2 बजे का क्लास रखने का मेरा प्योर इंटेंशन यही है। मुझे कुछ भी सेल यहां पे नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये सारी चीजें करना है जो आप 2025 में नहीं कर पाए। 2026 स्टार्ट हो चुका है, सबसे बेस्ट मोटिवेशन आपके अंदर है, बस उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। बस आपको चाहिए एक प्रॉपर सिस्टम, जो मैं देने के लिए रेडी हूं। जो भी मैं कर रहा हूं, मैं पूरा ट्रांसपेरेंसी से बताऊंगा। आप मुझे पूछ भी लोगे सर आप कितना कमाते हो, वो भी बता दूंगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको मान लो मैं बता दूं कि मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, क्या कल से आप 10 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे? सिस्टम चाहिए। तो आप देख लीजिए, रिलायंस कंपनी का फर्स्ट ईयर ये देख लीजिए, इस साल का कितना प्रॉफिट कमाया, आपको गूगल ही बता देगा। तो वो कितना प्रॉफिट कर रहा हूं वो बच्चा के नहीं किसी को दिखा दे, कोई कुछ नहीं है भाई। सिर्फ यहां पर मेन है नॉलेज, कि हमारे पास जो भी ये है माइंडसेट है हमारा, जो भी कुछ हमने यहाँ पे सीखा, राइट, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके लिए मैं ये खुद पर्सनली मानता हूं कि शिक्षा का कोई मोल नहीं होता, शिक्षा का सिर्फ सम्मान होता है। जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी कुछ हम लेते हैं, उसका एक प्राइस नहीं होता है, उसका कोई फीस नहीं होती। एक सम्मान होता है कि चलो मुझे इतना मिला, इतना मैंने सीखा, इतना मैं याद रखूंगा, इतना मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा, और यही सारी चीजें मुझे काम लगने वाली है। तो उसके लिए मैंने एक क्या रखा है पता है? एक बहुत अच्छा सा सिस्टम रखा है जो आपके लिए रखा गया है। मैं इसकी कोई फीस नहीं ले रहा, अभी भी बता रहा हूं, और जो भी फीस आएगी कंप्लीट यही कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए मैं लेके जा रहा हूं। ये कंप्लीटली फ्री है। मैं ग्रेटिट्यूड टोकन अमाउंट की बात कर रहा हूं, कोई डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कंपलसरी की बात नहीं कर रहा हूं। आपको लगे तो ओके, नहीं लगे तो भी ओके, क्योंकि मैं जो भी कुछ यहां पे बोलूंगा सभी लोग इसको सीरियस लेंगे या नहीं लेंगे मुझे नहीं पता है। पर जो भी मैंने बात की है, वो मुझे इतना पता है कि अगर ये बात मुझे कोई 20 साल पहले आके किसी ने बता दी होती, तो मेरा उस टाइम से ये कारोबार जो भी मैं कर रहा हूं वो बहुत हाई स्केल पे होता। उस टाइम से तो मुझे ये 10-12 साल की जर्नी में इतना स्ट्रगल नहीं आता। राइट, तो ये हम सपोर्ट करने के लिए, और मैं खुद मानता हूं 1 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है, 3 रुपया भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। कंप्लीटली फ्री सेशन रहेगा एवरी संडे। अभी ये मेरी प्रॉमिस है। कम्युनिटी में आपको मैं टूल्स एवरीथिंग में देता रहूंगा, उसके लिए भी मुझे जो मेहनत लगेगी, जो मुझे टीम को मुझे पे आउट करना है, वो मेरी साइड से रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लोगों को ये बात पहुंचे, मैं आपसे पूछता हूं, ये कितने बिजनेस ओनर मानते हैं कि सर इतना भी माइंडसेट स्ट्रांग हो गया ना कोई भी बिजनेस ओनर का, तो थोड़ा सा वो स्केल करना स्टार्ट कर सकता है? कितने लोगों को लगा सिर्फ आज के 1 घंटे के अंदर? लगा आपको? सिर्फ इतना माइंडसेट, क्योंकि ये माइंडसेट है ही नहीं।
ये पहला माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे सिस्टम बनाना है। ये माइंडसेट है ही नहीं मेरा, तो मैं कैसे सिस्टम बनाऊंगा, कैसे वो मेरा नजर जो देखने का नजरिया है मेरा वो चेंज कैसे होगा। परसेप्शन बोलते हैं उसको। तो उसके लिए मैंने रखा है बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड अमाउंट, आप जो देना चाहे इस बिजनेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मैं खुद मानता हूं हम सभी लोग ग्रो हो, हमारी पूरी कम्युनिटी ग्रो हो। नॉलेज फ्री है, पर मान सम्मान जो भी आपको लगता है, और यही जो भी हम कुछ यहां पर रखेंगे वो सबको हम फेसबुक में ऐड चला के, जो यहां पर टोकन अमाउंट जो भी आता है वो बिजनेस फेसबुक में ऐड चला के मैक्सिमम बिजनेस ओनर को और लाने की हम यहां पर तैयारी कर रहे हैं। उससे क्या होगा, मैं आपकी एडवर्टाइजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट में नहीं करने वाला, सबसे पहली बात। बट आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो वो मैं पर्सनली चाहता हूं। तो जो टॉप 3 कंट्रीब्यूटर होंगे यहां पे, जो भी अमाउंट, उनका बिजनेस लोगो फीचर होगा हमारे कम्युनिटी में, ताकि मैक्सिमम लोग, क्योंकि देखो ये यहां पे जितने भी लोग हैं ना, आने वाले दिनों में वर्चुअली मीटअप करने वाला है, आने वाले दिनों में। राइट, जस्ट लाइक यहाँ पे जिग्नेश सर है, सुमन मैम है, नीरज मैम है, धैर्य सर है। तो जब वो एक दूसरे को मिलेंगे, तो ये कम्युनिटी में जब मिलेंगे तो ट्रस्ट पहले से ही बना होगा, तो सेल्स होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। हो सकता है आपके पोटेंशियल कस्टमर इस केस में भी हो सकते हैं ना, और हमारे कम्युनिटी में भी जब ये शेयर करूंगा तो, और आपका इंट्रो वीडियो, सर्विस वीडियो, ये एडवर्टाइजिंग नहीं बोल रहा हूं। और जब जो भी टॉप नंबर 1 पे होगा, उनका नेक्स्ट सेशन में बीच में एक स्लाइड उनकी भी रहेगी कि सपोर्टेड बाय ये बिजनेस है। सिर्फ आपके छोटे से स्मॉल टोकन अमाउंट, मैं नहीं चाहता कि आप 99 दो, 299 दो, 499, पर जो भी आपको लगा कि, क्योंकि आप जब दोगे ना तो आपको लगेगा ये सीरियसनेस है, ये मुझे करना है और ये मैं करके रहूंगा। जो भी आपको लगे, आपकी चॉइस है, आपको नहीं भी देना तो भी मैं सम्मान करूंगा आपके बिजनेस का, आपका भी। राइट, पर मैं प्योर चाहता हूं कि जो भी अमाउंट आए वो और ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचे। आपको भी ऐसा लगा कि हाँ सर ये कुछ सही बात बोली आपने, एक माइंडसेट आपने चेंज किया है। सर डेफिनेटली बात है, लोगों का भी माइंडसेट चेंज होना ही चाहिए। राइट, तो और मैं खुद ये पर्सनली रूट से मानता हूँ, लास्ट 12 साल से वैदिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, वैदिक के रूट में मैं हूँ, और वहां से ये सारी चीजें मैं भी सीख कर आया हूँ। तो मैं खुद मानता हूं कि लोग ग्रो करेंगे, बिजनेस सभी लोग पूरा ग्रो करेंगे, हमारी पूरी कम्युनिटी पूरी ग्रो करेंगे, वो मैं पर्सनली चाहता हूं कि जो भी लोग मेरे साथ आज जुड़े हैं, लाइफ टाइम वो मेरे साथ जुड़े रहने चाहिए। कुछ ना कुछ बेनिफिट एक दूसरे को मिलते रहना चाहिए। राइट, तो ये कम्युनिटी के वैल्यूज के लिए मैं बता रहा हूं। आपको जो भी लगे आप दे सकते हैं, ये क्यूआर कोड आपके सामने है, पर जो भी मैंने कहा ये अमाउंट मेरे बैंक बैलेंस में नहीं जाने वाला, सामने से बता रहा हूं। आप मानोगे सर इसका आपने क्या किया, वो भी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, इसकी बैलेंस शीट भी दे दूंगा, ये मेरी ओर से है। राइट, ये मैं पर्सनली खुद चाहता हूं। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर से हमें शेयर कीजिएगा दिए गए नंबर पे। वन मोर थिंग, अब आपके माइंड में सिर्फ आज के डे 1 के, अभी के 1 से 1.5 घंटे की क्लास में आपका कोई क्वेश्चन आया, मुझे फ्यूचर का क्वेश्चन मत कीजिएगा, अभी के लिए फ्यूचर का क्वेश्चन मत कीजिएगा। अभी जो भी आपने देखा, आपको कुछ रियलाइज हुआ होगा, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए होंगे, अरे यार मैंने तो किया ही नहीं है, अरे मुझे करना चाहिए था ये क्यों बाकी रह गया, अरे ये क्यों रह गया, अरे इस पे मैं फोकस तो कर रहा था पर हुआ क्यों नहीं। बहुत सारा अभी थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए होगे, मे बी आपका संडे जो फन डे आप बनाने वाले थे, पर अब थोड़ा सा मन में अब आना स्टार्ट हो गया होगा थॉट कि नहीं नहीं, ये पहले तो मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, इसको मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। आप सभी ने सुना होगा एआई टूल, जिसमें मे बी आप सिर्फ चैट जीपीटी को यूज करते होंगे, पर उससे बेटर एडवर्टाइजिंग एड्स कैसे बनाई जाती है, उससे ही बेटर और भी बहुत सारी चीजें, हम हमारे एक्सेल को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पीपीटी कैसे बनाई जा सकती है। कभी आप बोलते हो ना सर हमें पीडीएफ भेजनी पड़ती, पीपीटी भेजनी, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर, ये मेरी कमिटमेंट है। राइट, बट 52 वीक्स, दैट्स वाई हमने रखे कि जो भी कुछ थोड़ा सा भी सीखा ना, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा और सीखा अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे स्टेज 1 कंप्लीट करना है विद इन 6 मंथ, विद इन 8 मंथ, विद इन 10 मंथ, जो भी आपके एक्शन के ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं है। राइट, तो ये सारी चीजों का हमने यहां पर स्टार्ट किया है, ये पहल स्टार्ट की है। मैं खुद चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीक मेरा फ्रेंड आना चाहिए इस क्लास में, आप उनको शेयर कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी लिंक मैं आपको और एक बार शेयर करवा दूंगा, आप उनको भी बुलाइए, वो भी यहां पर कुछ भी 1% भी अगर वो बढ़ा पाए, बस वो मैं कंट्रीब्यूट चाहता हूं कि मेरी लाइफ का कुछ वहां पर ऐसा कुछ हुआ, ये नॉलेज का हुआ कि कुछ हो सका। राइट, चलो कुछ क्वेश्चन हो आपके माइंड में अभी, या तो इस क्लास का आप मुझे फीडबैक देख सको अभी के अभी, प्लीज मैं यहां पर आपका वेट करूंगा, एक ही सेंटेंस में, कि बिफोर सेशन और ये आफ्टर सेशन क्या आपने चेंज देखा।
क्या आप अब सोचना स्टार्ट कर रहे हो, क्या आप नेक्स्ट करने वाले हो, और क्या आपका जो मेन 2026 का गोल था उसमें क्या इस बातों ने क्या ऐसा छोटा सा भी इफेक्ट डाल दिया। मैं जिग्नेश सर से पूछना चाहूंगा, छोटा सा, जो भी सर, जो भी फील हुआ हो। मेरा अब तक का खुद का जो बनाया हुआ छोटा मोटा सिस्टम था वो मैंने अभी सोचा कि पूरा ब्लैंक कर दिया कि जो भी करूंगा अब आपकी सिस्टम से ही करूंगा, और मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं भेज पाया, मैंने अमाउंट डाल दिया है। चलो सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। आप और आपको देखना है तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं काफी सारी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे सेशंस देखता रहता हूँ। फिर चलो भी सर, मेरे से जो हो सका वो बेस्ट अमाउंट नहीं नहीं डाला है। सर, मैंने बोला ना, 1 रुपया भी हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा है, उससे बहुत नहीं लोगों की हेल्प हो सर, सकती है सर। थैंक सर यू। वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ इतना दे दूं कि अरे मैं नहीं उतना भी नहीं, कैपेबल नहीं हूँ। नहीं 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 सर, वो ऐसा कुछ नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं सर। और मुझे जो भी आपके सर, सिस्टम से चलना है, क्योंकि नहीं मुझे सर। पता है पहले भी मैंने आपसे क्लास ली हुई है कि ये अमाउंट मुझे कितना गुना होके मिलने वाला है ना, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। चलो सर, बहुत अच्छा लगा। एंड यस, जरूर से जो भी आपका माइंड सेट है सर, वो आप हमें व्हाट्सअप भी कर दीजिए कि यहां पर मैं कहीं पे अटका हुआ हूं, इससे आगे कैसे जा सकते हैं, और वो कौन से सेशन में हमें सीखने को मिलेगा। या तो ये जो भी आपकी एक सिंगल लाइन प्रॉब्लम भी आप हमें बताइए, हमारे पास प्रॉब्लम का ढेर सारा ढगला पड़ा है। मत पूछिए इतना सारा, एक 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 बराबर। क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन का आंसर लेते जाओ, उसको अप्लाई करते जाओ, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकती है उससे। ओके, ओके सर। थैंक यू सर, जिग्नेश सर, थैंक वेलकम। यू। यस, नीरज मैम। यस मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, एक बार आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना। ओके मैम, थैंक यू। सो अब नेक्स्ट छोटा सा प्लान, और 2 मिनट में हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। सिर्फ ये सेशन 1 की मैं रिकॉर्डिंग आज इवनिंग तक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको कोई लगे कि ऐसा कोई आपके फ्रेंड है जो बिजनेस करना चाहते हैं, पर बोलते हैं कि उसके पास स्किल बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है वो, तो उसको मैं करवा दूंगा, क्योंकि एवरीडे में अब मेरा एक मैसेज आने वाला है जिसका यस और नो में आंसर आपको देना है। और ऐसा नहीं, चीटिंग नहीं करना है, जो भी है आपका बिजनेस है, पर आप मुझे जितना रियली आंसर दोगे उतना मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट सेशन में मुझे कौन सी ऐसी बातें करनी है, कौन सा ऐसा मुझे टूल देना है कि जिससे वो जल्दी हो जाए, क्योंकि यहां पर सभी लोगों के बिजनेस डिफरेंट है। राइट। चलो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीक 2 में। मैं चाहूंगा 5 मिनट जल्दी लॉग इन कर लीजिएगा, जूम आईडी पासवर्ड हमारे सेम रहेंगे। अगर मे भी चेंज हुए तो हम चेंज भी करके आपको शेयर कर देंगे 1 आवर बिफोर, राइट। पर ये कमिटमेंट रखिए कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, ये 1 घंटा तो मुझे निकालना ही निकालना है, कुछ भी करके। राइट। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे संडे के दिन सेम टाइम पे। और मैं सभी लोगों की वेट करूंगा उस टाइम पर भी, कि इससे भी हम अब एक स्टेप आगे बढ़े। अब मैं आपको एड कॉपी बनाना सिखाऊंगा, एड कॉपी। जैसे आज आपने देखी ना सलून के बिजनेस की, ऐसी एड कॉपी अब आपकी भी होनी चाहिए, पर उससे पहले एक सिस्टम तो हो जाए। एड तो आ जाएगी, लीड तो आ जाएगी, पर सिस्टम में आपका अभी भी थोड़ा सा फॉलोअप का, स्टार्टिंग का अगर नहीं है, तो वो पहले ठीक कर दीजिए अभी के अभी। और वो कैसे करना है वो आप अच्छे से जानते हो, उसमें भी कुछ मेरी हेल्प की जरूरत पड़े, सिर्फ व्हाट्सअप डाल दीजिए, विद इन 12 आवर्स आपको मेरा रिवर्ट आ ही जाएगा, 12 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। ओके। चलो, मिलते हैं। सो तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।